राजस्थान के राजसमंद में तालाब का बांध टूटने से पानी के बीच फंसी स्कूल की वैन में 3 बच्चे और 3 दूसरे लोग भी शामिल थे। 1 घंटे से ज्यादा तक फंसे रहे लोग, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, राहत और बचाव का काम जारी। महोबा का सिझरी गांव, बारिश के बाद में तालाब बना, मवेशी डूबे, अनाज सड़ा, कच्चे मकानों में भरा पानी। ग्रामीण बोले नदियों की सफाई होती तो त्रासदी टल जाती। महोबा में बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी, लोगों के घरों में भरा पानी, लोगों को प्रशासन से मदद की आस। यूपी के बांदा में भारी बरसात से गिरा मकान, एक ही परिवार के 9 लोग दबे, 2 बच्चों की मौत, कई लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में झमाझम बारिश, अटल सागर बांध में भरा पानी, डैम के 2 गेट खोले गए, ग्रामीण इलाकों में पानी भरा। एमपी के दमोह में नदी किनारे दिखा मगरमच्छ, 1 हफ्ते के भीतर 2 महिलाओं पर कर चुका है हमला, लोगों में दहशत का माहौल। मोतिहारी से पीएम मोदी की चुनावी हुंकार, दिया नया नारा, कहा बनाएंगे नया बिहार, फिर एनडीए सरकार। बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर साधा निशाना, कहा पहले हताशा में डूबा था बिहार, एक दौर लालटेन का था, अब एनडीए ने दी राज्य को विकास की रोशनी। एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। आरजेडी और कांग्रेस पर पीएम मोदी का तीखा हमला, कहा आरजेडी कांग्रेस जनता से ले रही थी बदला, यूपीए सरकार ने बिहार से लिया बदला। कांग्रेस पर पीएम मोदी का ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। कांग्रेस पर पीएम मोदी का करारा वार, कहा यूपीए सरकार में बिहार की अनदेखी हुई, अब आरजेडी कांग्रेस की बेड़ियों से राज्य को आजादी मिली। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था, आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा नीतीश सरकार से बदला ले रही विपक्षी पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, 4 अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत में 12,000 लाभार्थियों को दी गई घरों की चाबी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत माता के नारे के साथ की भाषण की शुरुआत, भोजपुरी में किया, जनता को किया संबोधित। बिहार दौरे पर पीएम मोदी का मोतिहारी में भव्य स्वागत, जनसभा में जुटे भारी भीड़, पीएम मोदी पर फूलों की बौछार, पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पटना में चंदन मिश्रा मर्डर केस में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, सभी 5 शूटर्स की हुई पहचान, मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले से तौसीफ को गिरफ्तार किया, 2 बाइक से आए हुए थे सभी शूटर, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या में कुल 6 आरोपी शामिल थे, अस्पताल में घुसकर 5 शूटर्स ने वारदात को अंजाम दिया, एक बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। पटना के पारस हॉस्पिटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अस्पताल में घुसने की प्लानिंग करते नजर आए शूटर। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद शूटर्स ने मनाया जश्न, हथियार लहराते बाइक से भागे, समनपुरा की तरफ रवाना हुए, पुलिस जांच में जुटी। तौसीफ खान बादशाह का राजनीतिक संबंध आया सामने, पशुपति पारस के पोस्टर में दिखाई दिया तौसीफ खान बादशाह। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहा कानून व्यवस्था में गंभीर चूक। बिहार की कानून व्यवस्था पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कहा बिहार में कानून का राज है, पुलिस एक्शन ले रही है। तेजस्वी यादव को बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का जवाब, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार के युवाओं का हक नहीं दिया जाएगा। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने नीतीश सरकार पर अपराधी को संरक्षण देने का आरोप लगाया, कहा अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला, हॉस्पिटल में हो रही हत्याएं। धर्मांतरण के सरगना छांगुर का रिमांड लेगी ईडी, विदेशी फंडिंग को लेकर करेगी पूछताछ, एसटीएफ के रिमांड पर जलालुद्दीन। छांगुर का दाऊद इब्राहिम से निकला कनेक्शन, लखनऊ के अवध इंटरनेशनल होटल में रहता था छांगुर, होटल मालिक हाजी चचा का दाऊद का ससुर है, 90 के दशक से इंटरपोल की निगरानी में है होटल। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का खतरनाक मंसूबा हुआ बेनकाब, हर घर पर इस्लामिक झंडा और गजवाई हिंद का देखता था सपना, एटीएस और ईडी को मिली धर्मांतरण फंडिंग के विदेशी सुराग। पहले कलमा पढ़वाता, फिर प्रतिबंधित मांस खिलाता था छांगुर, धर्मांतरण की पुष्टि के लिए बनाता था वीडियो सबूत, इस्लामिक देशों की फंडिंग एजेंसियों को भेजता था क्लिप।
छांगुर ने नेपाल बॉर्डर से सटे 40 गांवों को बनाया निशाना, अंगूठी और चमत्कार से बंद करता था ब्रेन वॉश, युवाओं को जिहाद की ओर मोड़ने के लिए चलाता था फंडिंग प्लान। उत्तराखंड से जुड़ा छांगुर के धर्मांतरण रैकेट का नेटवर्क एटीएस ने शकरपुर से अब्दुल रहमान और डोईवाला से मरियम को पकड़ा। पूछताछ के बाद दोनों को लखनऊ लेकर गई यूपी पुलिस। अब्दुल रहमान और मरियम गैजेट्स एटीएस ने दस्तावेज जब्त किए हैं। उत्तराखंड में छांगुर की प्रॉपर्टी की तलाश, विदेशी फंडिंग से टेरर कैंप की साजिश कर रहा था छांगुर ने उत्तराखंड में विदेशी फंडिंग से बनाई बिल्डिंग, लग्जरी गाड़ियां और शोरूम, बिल्डिंग को टेरर कैंप के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश की गई थी। एटीएस को आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग के पुख्ता सुराग। छांगुर पर बीजेपी नेता उषा ठाकुर का बयान, शरीयत के मुताबिक हो सख्त सजा, काटे जाएं हाथ पैर, हर वार्ड पे ऐसे गुनाह छिपे हुए हैं, गुनहगार छिपे, सतर्क रहे लोग। बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरजेडी ने कार्यालय के बाहर पोस्टर चस्पा किया, लिखा बिहार में अपराधियों का राज, लल्लन सिंह की कथित मटन पार्टी पर तंज कसा। आम आदमी पार्टी नेताओं की फिर बड़ी मुश्किल, ईडी ने 3 नए मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान घोटाले का आरोप। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में कार्रवाई पर रोक की याचिका को खारिज किया था। बना करके रहेंगे। आप सभी को फिर से विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी के लिए इतना ही। बहुत कुछ कहना है, लेकिन इस मंच पे कहने के बजाय अच्छा है पास में दूसरा मंच है, वहीं जाकर के बोलूंगा। पूरा बंगाल और पूरा देश वहां होने वाली बातें सुनने के लिए जरा ज्यादा आतुर है। मीडिया के लोग भी बड़े उत्सुक हैं। तो साथियों, यहां तो इस कार्यक्रम में मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन कुछ पल के बाद वहीं से गर्जना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक संबोधन के लिए मैं हृदय से वहीं वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, जनजातीय समुदाय भारत विरोधी साजिशों का मुकाबला करने से कभी पीछे नहीं हटी। जनजातीय समुदाय भारत की परंपरा में रचा बसा समुदाय है। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में मारपीट पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई। मरीन ड्राइव थाने के पास एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने नितिन देशमुख और ऋषिकेश टकले को गिरफ्तार किया। मुंबई में विधानसभा के बाहर झड़प पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, मुख्यमंत्री ने घटना को गंभीरता से लिया, आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र विधानसभा मारपीट मामले में मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, कोई बख्शा नहीं जाए। ये मारपीट होना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये पवित्र मंदिर है और पवित्र मंदिर में हमारे जैसे लोग कार्यकर्ता लेके आते हैं, तो कार्यकर्ता लोगों को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। कड़ी से कड़ी नियमावली महाराष्ट्र विधानमंडल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने करनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में मारपीट के बाद देर रात मरीन ड्राइव के पुलिस स्टेशन पर हंगामा हुआ। विधायक जितेंद्र आवाड़ के कार्यकर्ता नितिन देशमुख को पुलिस ने हिरासत में लिया। खबर मिलते ही धरने पर बैठे जितेंद्र आवाड़। सीएम योगी ने समाज में विभेद पैदा करने वालों पर निशाना साधा। कहा, हिंदुओं में जातीय संघर्ष पैदा करने की हो रही है कोशिश। कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा है एजेंडा। बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। तो वहीं डाक कावड़ लेकर दिल्ली के प्राचीन गौरी शंकर मंदिर पहुंची बीजेपी विधायक पूनम भारद्वाज। गौरी शंकर मंदिर से ही शुरू की थी यात्रा। नेम प्लेट विवाद पर बोली पूनम भारद्वाज। कहा, उत्तर प्रदेश में अगर दुकान की रजिस्ट्री है तो नाम लिखने में कैसी परेशानी। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू संगठन का हंगामा। सावन के महीने में मीट बेचने का आरोप है, बंद करवाया गया दुकान का शटर। हरिद्वार में पुलिसकर्मी ने बचाई कांवड़िए की जान, युवक को नदी में डूबने से बचाया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा सख्त, ड्रोन से की जा रही निगरानी। भीड़ भाड़ वाली जगह यातायात और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर।
हरिद्वार कांवड़ यात्रा में हुड़दंगियों पर पुलिस की कड़ी नजर, पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी पर लिया जा रहा है एक्शन। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान बाइक में लगी आग, कुछ ही पल में बाइक जलकर खाक हुई, सभी लोग महफूज हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले में भिलाई से हुई गिरफ्तारी, घोटाले को लेकर पूछताछ कर रही ईडी। दुर्ग में भूपेश बघेल के घर के बाहर जुटे कांग्रेस के कार्यकर्ता, चेतन बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ में किया जोरदार प्रदर्शन। बेटे की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, कहा बेटे को जन्मदिन वाले दिन कराया गया गिरफ्तार, हम डरने वाले नहीं हैं। अडानी के खिलाफ आवाज दबाने की साजिश। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल। देखिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, अमेरिका ने लश्कर-ए तैयबा के आतंकी समूह टीआरएफ को आतंकी संगठन की लिस्ट में शामिल किया। टीआरएफ ने पहलगाम में किया था आतंकी हमला। अमेरिका के फैसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया आभार, आतंक के खिलाफ भारत अमेरिका साथ, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पाकिस्तान की एक बार फिर से फजीहत, अमेरिका ने पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया। रिपोर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप के पाकिस्तान जाने का दावा था, ट्रंप नहीं जाएंगे पाकिस्तान, अमेरिका ने रिपोर्ट्स को गलत बताया। दिल्ली के 23 से ज्यादा स्कूलों को आज फिर मिली धमकी, रोहिणी के 2 और पश्चिमी बिहार के 1 और नॉर्थ दिल्ली के 1 स्कूल को धमकी भरा मेल मिला है। स्कूल में बम होने की सूचना, जांच जारी। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मेल के जरिए गोल्डन टेम्पल को उड़ाने की धमकी दी गई, सुरक्षा बढ़ाई गई। अमृतसर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने 6 पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया, 2 किलो से ज्यादा के हेरोइन बरामद। इटावा में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने मंदिर का वीडियो शेयर किया। मंदिर निर्माण पर केदारनाथ धाम के पुरोहितों ने नाराजगी जाहिर की। केदारनाथ धाम के पुरोहितों ने दी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी, केदारेश्वर मंदिर में निर्माण को धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन बताया। मुरादाबाद में भंडारे में कपिल बनकर पहुंचा मोहम्मद फैज, कमेटी ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, हाथ में ओम का टैटू मिला। उड़ीसा के बालासोर में छात्रा की खुदकुशी के मामले में जांच जारी है, फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कॉलेज का लिया जायजा। केरल के तिरुवनंतपुरम में एबीवीपी कार्यकर्ता संगठन ने प्रदर्शन किया, स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाए, करंट लगने से स्कूल में छात्र की मौत हुई थी। शाहजहांपुर में टायर फटने से खाई में गिरी बेकाबू कार, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। अमरोहा में स्कूल वैन और पिकअप की जोरदार टक्कर, हादसे में 1 छात्र की मौत, 15 छात्र और 3 महिला टीचर जख्मी हुए। उत्तराखंड के देवप्रयाग में श्रद्धालुओं की बाइक खाई में गिरी, 1 युवक हुआ घायल, एसडीआरएफ की टीम ने दोनों को बचाया। मुंबई के बांद्रा में गिरा एक चौल का हिस्सा, भारत नगर इलाके में हुआ हादसा, मलबे में से निकाले गए अब तक 12 लोग। बांद्रा हादसे में हुआ खुलासा, सिलेंडर ब्लास्ट में हुए धमाके के बाद गिरा इमारत का हिस्सा, राहत और बचाव कार्य जारी। गुजरात के गांधीनगर में बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी, हादसे में स्कूटी सवार की मौत, नशे में कार चला रहा था आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में नगर निगम की लापरवाही बनी आफत, खुले गड्ढे में गिरा स्कूली छात्र, पुलिया बनने के बाद खुला छोड़ गया था गहरा गड्ढा। गाजियाबाद में रोड रेज का मामला सामने आया, कार से बाइक टच होने पर कार सवारों ने युवक को बेसबॉल से पीटा, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश जारी है। हरिद्वार के बैरागी कैंप में युवतियों का जानलेवा स्टंट, तेज रफ्तार कार के ऊपर चढ़ी, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। फर्रुखाबाद में पुलिस कर्मचारी पर नाबालिग से रेप का आरोप है, दोषी पाए जाने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया गया, फर्रुखाबाद की जिला जेल में बंद। मथुरा में पुलिस और नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कार्रवाई, 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 3 किलो अफीम बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ की शराब बरामद की गई, ट्रक समेत 3 वाहन जब्त किए गए, हरियाणा से लाई गई शराब, 400 कार्टन बरामद, माफिया फरार। ग्वालियर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान दारोगा ने किया हंगामा, नशे में कई गाड़ियों के शीशे तोड़े, विरोध करने पर युवक को बोनेट पर बैठाकर घसीटा। कानपुर में जीआरपी ने दिल्ली के 1 छात्र को बरामद किया, बच्चे को ले जा रही महिला से पूछताछ, पिता ने अपहरण का केस दर्ज किया, यूपीआई के जरिए भेजे गए थे पैसे। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली, मानू पर 20 दिन पहले नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का आरोप। जौनपुर में पुलिस से एनकाउंटर में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ा गया, बदमाश के पैर में लगी गोली, गौ तस्करों के मामले में फरार चल रहा था। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों का हुआ सामना, मुठभेड़ में बदमाश महबूब के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, सूचना के बाद बदमाश फरार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, एक के पैर में गोली लगी, आरोपियों के पास से लूट के 2 लाख रुपए बरामद। गाजियाबाद के कौशाम्बी में भी पुलिस ने व्यापारी से लूट करने वाले 2 और आरोपियों को पकड़ा, अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, 23 लाख रुपए बरामद।
आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक वाहन चोर के पैर में गोली लगी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के डीडवाना में चला बड़ा हादसा। मकराना के पास मालगाड़ी के 6 डब्बे पटरी से तकनीकी खराबी बनी वजह। गाजीपुर में गंगा नदी में तैरता मिला रहस्यमयी पत्थर। भक्तों ने बताया भगवान श्री राम का चमत्कार। साउथ कोरिया में कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। जगह जगह पानी भर गया है, जो लोगों की जान आफत में। साउथ कोरिया में कई जगहों पर भरा पानी, 4 लोगों की जान गई। 1300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दक्षिण कोरिया में बारिश के बाद उड़ानों पर असर पड़ा है। 46 घरेलू फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण हमला जारी। दोनों देशों ने ड्रोन से हमला किया। रूस ने कई ड्रोन्स को मार गिराया, वहीं यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 3 बस्तियों पर कब्जे का दावा किया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 122 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। गाजा पर इजराइल का घातक हमला जारी है। कई जगहों पर स्ट्राइक की गई है। 24 घंटे के भीतर 94 लोगों की मौत, 367 लोग जख्मी हुए हैं।